ચાલી રહ્યા છે तो प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, रिजल्ट हब बताएं और क्या कुछ अपडेट, किस तरह से हमारी जो टीम है न्यूज़ 18 की टीम है वो काम कर रही है और आज दर्शकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम दिखा रहे हैं। रिजल्ट हब से हम सीधी तस्वीरें गुजरात के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बगैर देर बगैर हेरफेर सीधे और सटीक इंफॉर्मेशन जिस तरह से आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सतीश के पास। सतीश, क्या एक बड़ी खबर आ रही है? विरमगाम हार्दिक पटेल यहां से चुनावी मैदान में। हार्दिक पटेल यहाँ से 200 मतों से पीछे चल रहे हैं। अभी पहले आगे थे, अभी पीछे चल रहे हैं। अल्पेश ठाकुर बीजेपी से आगे चल रहे हैं और भूपेंद्र पटेल जो घाटोडिया सीट से वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी जो इस बार कांग्रेस से अब चुनाव लड़ रहे हैं, पहले निर्दलीय थी, उनकी क्या स्थिति है? उनकी सीट से वो पहले पीछे थे लेकिन अभी भी आगे चल रहे हैं अभी वो जिग्नेश। हाँ, और सब बड़ी खबर सब है जो ईशुदान गढ़वी जो आप उम्मीदवार हैं, हाँ। वो सब पीछे चल रहे हैं। वहाँ बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे वो आगे चल रहे हैं। ईशुदान गढ़वी मुख्यमंत्री पद का इन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है, बाकायदा वो अपने पद से अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक और खास खबर जो आ रही थी वो आ रही थी एक आदिवासी इलाके से। खासतौर पर यह देखा गया था कि बीजेपी के पक्ष में आदिवासी इलाकों में मत नहीं पड़े थे, लेकिन इस बार श्वेता के पास कुछ खबर है, वलसाड़ से भी कुछ खबर आ रही थी ऐसी ही। यहाँ 5 सीट से बीजेपी लीड कर रही है। ये 5 सीट है वलसाड़ की। धर्मपुर है, कपराड़ा है, पारडी है, उमरगाम है और वलसाड़ है। 5 सीट है। 3 तो इसमें स्पेशली जो है आदिवासी सीट आरक्षित है और ये पूरी की पूरी 5 सीट पर बीजेपी आ गया। लेकिन एक बेहद अहम जगह है गुजरात में, मोरबी। राष्ट्रीय स्तर पर इसका लगातार नाम सुना जा रहा था। मोरबी से भी बेहद अहम खबर आ रही है यहाँ पर और हमारे साथ विकास है। विकास, मोरबी की 3 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। 3 सीट पर बीजेपी आगे थी लेकिन बीच में जो है कांग्रेस मोरबी सीट पे आगे चल रही है। अच्छा, मोरबी सीट आगे चल रही है। कांति भाई अमृतिया। हाँ, कांति भाई अमृतिया जिनको कि सिर्फ पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीते थे, लेकिन हुआ यह था कि सिर्फ 2-2.5 साल बाद वो खुद बीजेपी में आ गए थे और इसलिए पिछले कई सालों से मोरबी की विधानसभा सीट ऐसी सीट रही है जहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांति अमृतिया यहां पर आगे थे लेकिन इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा खेड़ा से कोई अपडेट? खेड़ा से 6 सीट है, 6 पे बीजेपी आगे चल रही है। खेड़ा से भी 6 सीटें और 6 की 6 सीटों पर बीजेपी आके है। जो खास बातें निकल कर आ रही है कि मोरबी जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, माना यह गया कि क्या इसका कोई खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उससे यह पता चल रहा है कि बीजेपी 3 सीटों पर यहां पर आगे चल रही थी। 1 सीट मोरबी की, कांति भाई यहां पर पीछे है, लेकिन खासतौर पर सूरत में मत गणतरी खोरवाई છે। સવાલ અહીંયા ઊભો થઈ રહ્યો છે કે શું છે તેની પાછળનું કારણ। વરાછા બેઠકની મતગણતરી સ્થળે વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળ્યો છે અને મતગણતરી રૂમની બહાર બેસી અને મતગણતરી કરવામાં આવી છે। તો કમલમમાં તો ત્યારથી જ ઉજવણી થઈ રહી છે। હજી તો 10 નથી વાગ્યા, 9:30 નો સમય થયો છે, એટલે કે 9:45 ની નજીક આપણે પહોંચ્યા છે અને ઉજવણી થઈ રહી છે અત્યારથી જ। એટલે જીત માટે આશ્વસ્ત છો, પરંતુ સુરતમાં વરાછાની બેઠક પર અત્યારે મતગણતરી ખોરવાઈ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી રહી છે એ તો ટ્રેન્ડ જ બતાડે છે। ફટાકડાના બજારમાં પણ તેજી જે આવી છે અને સેફ્રોન કલરના જે ફ્લેશર્સ છે એ પણ સૌથી વધારે વેચાય છે, કાલનો રિપોર્ટ છે। એટલે એ જીત માટે અસ્વસ્થ અમે લોકો છે। જે પ્રકારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કાર્ય આટલા વર્ષોમાં રહ્યું છે, આપ નાનામાં નાની યોજનાઓ લઈ લો, એને એક્ઝિક્યુટ કરવાની ક્ષમતા, વિદેશી નીતિની વાત કરી લો, ડિફેન્સની વાત કરી લો, ગુજરાતમાં પર્યાવરણની વાત કરી લો, ટુરિઝમની વાત કરી લો, તો દરેક ક્ષેત્રે ભારતીય જનતા આપને એક મિનિટ માટે રોકી રહ્યો છું। વધુ એક અપડેટ, અમીબેન યાજ્ઞિકે મતગણતરી રૂમ છોડ્યો હોવાની જાણકારી મળી રહી છે। અમીબેન યાજ્ઞિક કે જેઓ હતા ઉપસ્થિત તેઓ ગયા છે રાજકોટથી। મહત્વના સમાચાર છે, પૂર્વ બેઠક પર ઉદય કાનગડને 12,000 મત, ઇન્દ્રેન રાજ્યગુરુને 4,214, એટલે કે અંદાજિત 7,500 મતથી ઉદય કાનગડ આગળ ચાલી રહ્યા છે। સંધ્યા, બિલકુલ, આ સાથે જ અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, સુરતમાં મતગણતરી ખોરવાઈ છે। કારણ હજુ સામે નથી આવી રહ્યું કે શા માટે આ ખોરવાઈ છે મતગણતરી। વરાછા બેઠકની મતગણતરી સ્થળે વ્યવસ્થાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે અને આપ જોઈ શકો છો કે રૂમની બહાર બેસીને મતગણતરી કરવામાં આવી રહી છે। તો કોલેજ ખાતે મતગણતરી થઈ રહી છે, પરંતુ રૂમની બહાર બેસીને આ મતગણતરી કરવામાં આવી રહ્યા છે। ઘાટલોડિયા બેઠકથી કોંગ્રેસે મેદાન છોડી દીધું છે, હાર અત્યારથી જ માની લીધી છે, કારણ કે સીએમ